अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार है। एक चाहिए मुझको कार कार नाना ने सीख ली है कार कार, ख्वाब पूरे हुए जनाब नाना के, सीख ली है कार। इसी के लिए तो कुर्बानियाँ दी थी, इसी वजह से, इसी चीज़ के लिए ही तो कुर्बानी दी है वक्ती तौर पे अपने हस्बैंड और बच्चे की। और मिल गई जनाब कार कार, जनाब नाना चलाने लगी हैं कार। इतनी खुश गुड न्यूज़ सून, बहुत जल्द गुड न्यूज़ भी देने वाली हैं जनाब। कहानी का रुख तब्दील करते हुए, जैसे कि स्क्रिप्ट नाना ने दिया वैसे ही अमीन और बीना आपा ने शेयर कर दी कहानी वाईटी पे आके कि देखें जी, आपको तो पता है शाहरुख जो है बच्चे लेना ही नहीं चाहता है। अब जो है हम क्या करें, हमसे तो ये लेना ही नहीं चाहता है। शाहरुख के लव मैरिज होने वाली है, पसंद की शादी होने वाली है, ये भी बातें की जा रही है। आप हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि असल कहानी है क्या। पहले तो एक दिन पहले शाहरुख ब्लॉग बनाता है, बड़ा बेतुका सा अजीब सा ही ब्लॉग बनाता है। उसको भी थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, रीड हैं और रीड कर लेते हैं। शाहरुख कहता है कि कुछ कमेंट का जवाब है कि कुछ लोग कहते हैं क्या मुझे मेरी एक्स वाइफ याद आ रही है, और बाकी फ़ारूक की अम्मी जो है मेरी अम्मी की क्या लगती हैं वो तो सबको पता है, आपकी अम्मी की जो है वो बहन है। बाकी जो है कहता है कुछ ये लोग भी पूछ रहे हैं कि रमज़ान जो है ये फ़िल्टर क्यों लगाता है, इसको कहो हटाओ। तो वो फ़िल्टर नहीं लगाएगा तो जोकर कैसे लगेगा भाई? वो लिपस्टिक वाला फ़िल्टर लगा के लोगों के सामने आता है, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। बहुत इरिटेट होते हैं लोग कि ये तुम कर क्या रहे हो भाई। ये सीरियस नहीं होते काम की तरफ, बिल्कुल सीरियस नहीं होते। व्लॉग इनको सीखना चाहिए, बनाना चाहिए, ढंग से बनाओ। अगर काम करना तो बंदे तो पुत्र बन के सही तरीके से काम करो। खैर कहता है नहीं ये भी वही क्लिप, ये भी वही फ़िल्टर लगाता है, मैं भी वही लगाता हूँ, मेरे में ज़रा डिफरेंट हो जाता है, मैं क्या करूँ। तुम बंदर लगने लग जाते हो रमज़ान, यकीन मानो। हालांकि नाम पहले इसी का रखा गया था शाहरुख का, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, तुम वो हटा ही दो फ़िल्टर, जो रियल हो जेन्युइन हो वही आया करो। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ है तुम निकलो इस उसकी याद से, भूल जाओ। तो मैं जो है अपने करीबी लोगों की वजह से काफ़ी हद तक, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं नैना को भूल चुका हूँ। मेरे अब भरे हुए ज़ख्म जो हैं वो भर चुके हैं तकरीबन। मेरे जो ज़ख्म है वो तकरीबन भर चुके हैं। मैं अपने आप को इन चीज़ों से निकाल चुका हूँ, सिर्फ अपने आसपास के लोगों की वजह से इनकी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। बाकी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं फूड वाले जो ब्लॉगर होते हैं वो बड़े वायरल होते हैं, मतलब वो हेलमेट पे कैमरा लगाया होता है और जगह जगह वो डिलीवरी देने जाते हैं। आई थिंक वो एक लड़का है शुएब नाम से है, वो फूड पांडा का काम करता है और बाहर जाके वो जो है फूड डिलीवरिंग का काम करता है। वो बहुत वायरल है, वो साथ साथ बातें करता रहता है और साथ साथ ना उन कस्टमर की भी बात बताता है। लाजमी नहीं आप सबका फेस रिवील करें, घर आके आप उसको जो है सेटिंग शूटिंग करें, एडिटिंग करें और व्लॉग डाल दें। अच्छा वो क्या करता है टिकटॉक वगैरह पे और इधर उधर हर जगह पे वही अपनी वीडियो डाल देता है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ पड़ा है। तो इस तरह से जो है इसको भी कह रहे हैं कि भाई तुम भी बना सकते हो, लेकिन ये कहाँ से बनाएगा भाई, इनका ध्यान ही नहीं है उधर। यदि गल सुन, कभी इसकी कॉल आएगी उसने चुगली की, कभी उसकी कॉल आएगी उसने उसके लिए चुगली की, इसकी बात हो गई उसकी बात हो गई, इस तरह से टाइम पास हो जाता है। और क्या फिर वो करना, प्रोफेशनल बने ना अगर ये शाहरुख और ये रमज़ान जो हैं सही मायनों में व्लॉगर बने, साफ़ सुथरे ब्लॉग, बहुत अच्छे ब्लॉग बना सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा वायरल हो सकते हैं ये फूड पांडा से। मतलब अपने हेलमेट पे कैमरा लगवा दें और जो है साथ साथ ड्राइविंग भी करें और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि देखें हमें आज इतनी टिप मिली, आज जो है फ़लाँ ने पैसे इतने दिए, फ़लाँ ने खाना मंगवाया, कॉल नहीं उठाई, ये बड़ा कुछ चल रहा होता है इन चीज़ों में, हम लोग भी अक्सर देखते हैं। खैर कहता है बाकी मुझे जो है किसी की याद नहीं आती और मैंने तो ईद भी इंजॉय नहीं की है और मुझे जो है बाकी किसी की याद नहीं आ रही और मुझे बस बेटे की याद आती है।
बाकी जो है मुझे किसी की याद नहीं आई, इस तरह से इसने ये बोला है। फिर उसके बाद इसने दूसरा व्लॉग बनाया कि शाहरुख ने कहा कि क्या मैं मतलब लव मैरिज करने लगा हूँ, पसंद की शादी करने लगा हूँ। फिर उसने कहा शाहरुख ने कहा कि अमीन अंकल ने बोला है कि शायद मैंने शादी करनी है, तो इसलिए मैं अली को नहीं ले रहा हूँ। ये अब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरे पे घुमा फिरा के ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बार बार कहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, बार बार क्लियर भी कर चुका हूँ, फिर भी ये आके शादी का ही मुझे बोलते हैं कि लगता है कि ये शादी कर लेगा तो फिर ये बच्चा नहीं लेगा। तो क्यों नहीं लूँगा, बच्चा मेरा है तो मैं तो लूँगा ही लूँगा। और बाकी मैं कितनी दफ़ा आके क्लियर करूँ कि मैं शादी नहीं कर रहा, मुझे बार बार मोहब्बतें, इश्क, प्यार नहीं होता। आप लोग क्यों मेरे से बार बार पूछते हो। मैं मतलब उसने हिंट भी दे दिया कि भाई मैं आप लोगों की लड़की की तरह नहीं हूँ कि मुझे बार बार जो है इश्क मोहब्बत हो जाता है और मैं जो है ब्याह खड़का लेता हूँ, हर किसी पे दिल हार बैठता हूँ। वो ये कहना चाह रहा था। देखो भाई, यहाँ पे कसूर होता तुम्हारा कि तुमने बीवी को ज़बरदस्ती छोड़ा है और बीवी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, बच्चा भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमने जो है उनको छोड़ दिया है। फिर तो चलो ठीक है भाई, बात बनती थी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया है, बच्चा भी उसने अपनी वालदा को दे दिया है, तुम्हें भी खाली हाथ घर से निकाल दिया है, तो तुम शादी कर सकते हो, तुम पे तो कोई ब्लेम नहीं है। तो अब बेहतर ये है अपने पैरों पे खड़े हो और अपना छोटा सा किराए पे मकान लो और बिस्मिल्लाह करो शादी। इसमें क्या बुरी बात है, बजाय इसके कि इसकी ताड़, उसकी ताड़, उसको ताड़, इसको ताड़, गलत चीज़ें करने से बेहतर है अपना हक शरा करो, साफ़ सुथरा घर में आओ। बीवी जवान जहान लोग हो तुम लोग, बीवी घर में कपड़े धो के बैठी हो, हांडी रोटी पका के बैठी हो, घर साफ़ सुथरा मिले आपको, कितनी खुशी होगी। तो बजाय इसके कि ये वाले इश्क मशूकी वाली जो बातें करते हो कि भाई मेरा इश्क ही नहीं मर रहा, बताना तुम ये चाह रहे हो कि मैं भूल भी आऊँ, फिर फीलिंग भी बताते हो कि भाई नहीं भी भूला, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो ये तो अजीब सी लॉजिक है तुम्हारी। वो बंदी नहीं लौट के आने वाली तुम्हारे पास, लौट के आई भी सही फिर भी वो तुम्हारी नहीं रहेगी, ये याद रखना। जो आपके होते हैं वो फिर जाते नहीं हैं, ये याद रखिएगा। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि मुझे रोज़ रोज़ प्यार नहीं होता, ना मैं शादी करना चाहता हूँ। अमीन अंकल ने जो है अमीन अंकल को मैंने साफ़ इनकार कर दिया है। तो वो कहता है कि मैंने साफ़ इनकार कर दिया है कि मैं बच्चे को नहीं लेता, ठीक है जी, ये मुझे बोल रहे हैं। तो क्या कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो आप लोगों ने कहा था कि अभी जो है बच्चा बोलने लायक हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, फिर आना और फिर लेके जाना तुम। लेकिन मैं भी इसलिए रुक गया कि चलो ठीक है, आप लोगों ने खुद ही तो मुझे ये बात की थी, मैं तो लेने आ रहा था, मैंने कहा चलो औखा सौखा जैसा भी होगा रखूँगा। लेकिन आप लोगों ने फिर मुझे रोक दिया था। ये लोग ना टेस्ट कर रहे हैं, मीना और अमीन, ये भी बीच बीच में ना खेलते हैं बड़े तरीके से, और ये भी खेलता है, शाहरुख भी सेम वैसा ही खेलता है, ये खेल रहे हैं आपस में। खैर, उसके बाद जो है कहता है कि आप लोगों ने मुझे कह दिया था कि भाई ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद जो है बोलने लायक हो जाए तो फिर ले जाना। आप लोगों ने ही बताया है कि मैं जो है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि मैं फूड पांडा पे जाता हूँ, दिन को पता नहीं कितने बजे कह रहा था, उतने बजे जाता हूँ, रात के 3 बजे आता हूँ, तो कैसे संभालूंगा बच्चा। बाकी मेरी माँ की हालत जो है वो आप सब ने देखी है, वो नहीं संभाल सकती, वो तो इसके कपड़े भी नहीं धो सकती, खुद धोता फिर रहा होता है, बाहर इस्त्री करवाने जा रहा होता है। माँ तो इनकी आई थिंक पता नहीं मोरहों का दर्द है या कुछ है प्रॉब्लम। उसके बाद जो है कहता है कि मैं सर्दियों में ले जाऊंगा, आप लोग जो है प्लीज़ किसी को नहीं दीजिएगा, बच्चा किसी को नहीं देना। और ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी है, आप लोग बच्चे को संभाल रहे हो, लेकिन आप लोग बच्चे को किसी को नहीं देना, ठीक है जी। ये लॉ भी कहता है कि आप लोग नहीं देना। बाकी मैं जो है खुद लूँगा बच्चा, आप लोगों ने अभी तक जो संभाला हुआ है ये आप लोगों की मेहरबानी है। बाकी मैं हमेशा आप लोगों की तारीफ़ करता रहता हूँ। जब बड़ा हो जाएगा फिर मेरी शादी जो है अगर होती है तो ले जाता, मतलब ये आप लोग कह रहे हो,
अगर हाँ कहते हैं अगर मेरी शादी होती तो फिर मैं ले ना जाता, आप लोग जो कहते हो शादी कर रहा है, या फिर मेरी शादी हुई हुई होती तो फिर मैं ज़रूर लेके आता। मैं अभी बेबस हूँ, वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं रख सकता, क्योंकि पहले मेरा इरादा बना था तो रोक दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि आप लोग अगर आते हो कराची मिलवाने के लिए, मतलब माँ उसकी को मिलवाने के लिए आते हो, तो फिर मैं ज़रूर बच्चे को ले जाऊँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा। फिर जनाब उसके बाद नैना साहबा जो है उसकी वापसी हो गई। एक व्लॉग उसने प्राइवेट कर दिया था, वो जो स्लीवलेस वाला उसने पहना हुआ था लाल सूट, वो उसने प्राइवेट कर दिया था। ईद पे कपड़े नहीं पहने, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, इस तरह से वो बंदी ऑडियंस को आके बता रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस और इस तरह से कुछ चीज़ें वगैरह कर रही थी। उसमें लोगों ने बहुत गंदी नंगी तड़ंगी गालियाँ भी दी हुई थी और इसको बार बार कह रहे थे कि तूने जुल्म किया, लालच में आके तुमने अपने लालच में तुम अंधी हो गई हो। लो मतलब मैं हैरान हूँ यार, शादी में रहते हुए बच्चे के होते हुए गैर महरमों के साथ इस तरह से कैसे ये लोग अटैच हो जाते हैं, और इद्दत अभी पूरी नहीं होती और वो निकाह भी खड़का लेते हैं, कैसे लोग हैं। खैर यहाँ पे जो है नैना साहबा की वापसी हो गई है व्लॉग प्राइवेट करने के बाद, और जैसे ही व्लॉग शुरू किया है तो फ़ौरन कहती है ओ माय गॉड बच्चा बड़ा याद आ रहा है, बच्चा बहुत याद आ रहा है, अली मुझे याद आ रहा है। बच्चे का नाम नहीं लिया, अली अली कर रही थी, और पता नहीं केड़ा अली इनू याद आ रहा है। खैर बच्चे का नाम तो इसने ईसा रखा था आई थिंक, बच्चे का नाम बाद में ही चेंज किया इसने। सॉरी यार, कहती है कि मुझे बार बार उसी की याद आ रही है, अली की याद आ रही है। इतनी बार जो है उसकी वीडियो भी देखी है, बस पता नहीं क्यों बस वीडियो देख बैठी हूँ, उसकी याद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात कर रही थी। खैर उसके बाद जो है कहती है कि कोई नहीं, बहुत बहुत जल्द जो है उसे वापस ले आऊँगी। फिर उसके बाद कहती है बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगी। हाय अल्लाह, पहले बताना नहीं चाहिए, एक्साइटमेंट के उस पर, या फिर वो मतलब नज़र का कह रही थी, नज़र लग जाती है, तो इसलिए जब तक काम नहीं होता तो ना ही बताऊं, वरना तुम लोग मुझे झूठा कहोगे कि भाई ये झूठ बोलने आ जाती है, तुम लोग मुझे फिर झूठी बोलोगे। इसलिए जो है अभी मैं रिवील नहीं करती, एक गुड न्यूज़ भी आने वाली है, ये उसने बताया है। ठीक है जी। उसके बाद जो है झाड़ू शाड़ू लगाती है, हाय हाय इतना गंद पड़ा हुआ था बालकोनी में। फिर उसने अपना बेडरूम वगैरह की सफाई की, वो कल्ली टकरे मारी जा रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, घर में अकेली फिरी जा रही थी गीले बालों के साथ, और पता नहीं क्या तो क्या। खैर कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा दिल हो रहा था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद जो है कहती है अच्छा मैं सो जाती हूँ, हैं ठीक है, लेट के मतलब कैमरा लगा के, मतलब ओवर एक्साइटमेंट, और लोगों को भी एक्साइटमेंट पे डाल रही थी, और वो इस तरह से पब्लिक को अटैच करना चाह रही हैं कि पब्लिक मेरे से ना अब जुड़ जाए, किसी तरह से मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, मैं बड़ी यूट्यूबर भी बन जाऊँ, मैं जो है गड्डी जेद वास्ते मैं अपना घर तोड़े, अपने बच्चे की हस्बैंड की कुर्बानी दी, वो गाड़ी भी मिल गई है, अब मतलब वो उसको जो चाहिए था ना वो वहाँ तक पहुँच गई है। इसको कहते हैं बग़ैर मेहनत के लॉटरी निकलना, इसी को कहते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये सोती है, फिर जो है बेल बजती है, फिर जनाब इसकी दोस्त आ जाती है, वही दोस्त आती हैं जनाब जो इनकी जिसको धमकियाँ दे रहे थे शाहरुख भी और दीदी भी। खैर उसके बाद जो है कहती है, वो आते ही फ़ौरन कहती है, मिलती है, मुझे ट्रीट दो शादी की, तुम्हारा शौहर तो ट्रीट दे नहीं रहा, तुम ही मुझे ट्रीट दे दो, शादी की जल्दी करो, बस ट्रीट दो। तो कहती है कि ईद वाले दिन जो है हम दोनों, मतलब इसने कहा कि ईद का जोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है, अच्छी लग रही हो, आओ कपड़े लेने मेरे भी चलते हैं। तो जनाब ये निकल पड़ती हैं कपड़े लेने के लिए ईद वाले दिन। पता नहीं केड़ा ईद वाले दिन माँ बेटी वास्ते खोल के बैठा होता है दुकाने में, तो ये हैरान कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। खैर नहीं मिले, और उसके बाद जो है हस्बैंड के बगैर ही इसने ईद मनाई है। लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई किधर है तेरा कसम, कहाँ है, ससुराल से कोई ईदी शीदी नहीं आई, कुछ नहीं आया, क्या हुआ है। अच्छा मैं हैरान हूँ, वो बंदा भी इसके साथ नहीं है। देखो अगर कोई कहता ना कि शादी इसने नहीं की हुई, तो की हुई है, ये याद रखना, समझ आई ना।
हाँ, अगर वो जल्दी छोड़ देता तो फिर ये अफवाह ज़रूर डालेगी कि मेरी शादी नहीं हुई थी। समझ आई ना, शादी इसने की हुई है, किसी के साथ रह रही है। अच्छा होता क्या है, हस्बैंड के साथ ईद नहीं मनाई, ना ही दिखाई है इस तरीके से कि कहीं से लगे हमें वो बंदा इसके साथ है। क्या हुआ है कि इसने बोला है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं, उस बंदे के घर वाले जो हैं, वो रहते हैं बाहर मुल्क। जब वो रहते ही बाहर मुल्क हैं तो बंदा तो आवारा अकेला यहीं पे ही तेरे पास ही पड़ा होना चाहिए, उसकी कोई तो आवाज़ आए ना। मुझे लगता है वो बंदा वापस चला गया है, या फिर वो रात को ही मिलने के लिए आता है इसको, या फिर उसकी जैसे कहा गया है कि 2-3 शादियां उस बंदे की, तो वो अपने ही घर में होता है, इसको चोरी छुपे मिलने के लिए आता है, चोरी मिलने के लिए आता है। ये फेस रिवील करेगी, पकड़ी जाएगी, वो बंदा पकड़ा जाएगा। समझ आ रही है, वो बंदा पकड़ा जाएगा कि भाई ये तूने किस औरत से शादी कर ली है, कौन है ये औरत जिससे तूने शादी की है, ये तो बदनामी ज़माना है, ये तो बदनाम है, इसका तो बच्चा भी है। समझ आ रही है। तो इसलिए जो है हस्बैंड का फेस रिवील नहीं कर रही, क्योंकि उसके घर वाले उसे पकड़ लेंगे बंदे को, फिर इसकी हो जानी है छुट्टी। समझ आई ना, अभी ये मौज कर रही है। खैर यहाँ पे कहती है कि ओहो मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर होती रहती हूँ, क्या करूँ, रोज़ बोर होती हूँ। और बाकी जो है अब मैं ड्राइविंग सीख गई हूँ, मुझे ड्राइविंग खुद करनी आ गई है, अभी मैं निकलती हूँ गाड़ी पे बैठ के फिर कहती है ओहो मुझे तो खुद पे भरोसा भी नहीं है। बिल्कुल, तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर किसी को रहा भी नहीं है, तुम्हें खुद को भी नहीं है, किसी को भी नहीं रहा। बोली तो अपनी गोली, हाँ तेरे पे अब किसी को भरोसा नहीं रहा। अब देखो ना, तुम्हारे खुद से भी निकला कि तुम्हें भी अपने आप पे भरोसा नहीं है। गुन्नी कुन्नी शॉर्टकट पैसा कमाना इसको कहते हैं। गाड़ी कब तक नैना लेती, जो कुछ महीने पहले तक कह रहे थे हमारे घर दूध नहीं है, हालांकि दूध रोटी सारा कुछ सही चल रहा था, एसी भी चलाते, सब कुछ ठीक चल रहा था, डबल जिनके बिजनेस हो, सारा कुछ ठीक था, सिर्फ मोहब्बतें हो गई, उसका पालन करना था, इसलिए हस्बैंड और बच्चे को छोड़ा, शॉर्टकट मारो। बड़ी के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हुई, उसी को जाके इसने सारी कहानी सुनाई थी अपनी। समझ आई ना जनाब। इसको गाड़ी चाहिए थी, है गाड़ी मिल गई नैना को, और उसकी मनपसंद जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हो रही हैं। देखो ना, आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर अचानक कोई पसंद आ जाए और आप कहो कि यार गाड़ी वाला है, गाड़ी में घूमूंगी फिरूंगी, अपनी गाड़ी तो मैं ले नहीं सकती, कौन अब मेहनत करता रहे, अपनी मेहनत से कौन ले गाड़ी, चलो छक्का मारते हैं। और छक्का ऐसा मारा कि गड्डी आखिरकार सीख गई। नैना के ख्वाब पूरे हुए, बेटे और हस्बैंड की कुर्बानी दे के, और माँ कितना फ़ख्र से खुश हो रही होगी। सितारा तू खाली गड्डी थोड़ी चला सकती हो, सलवा तू थोड़ी गड्डी चला सकती, मेरी धी भी चला सकती है गड्डी। बिना आपा जो गाड़ियों पे चढ़ा सकते हैं वो गाड़ी के नीचे भी दे सकते हैं, ये याद रखना। दुनिया बड़ी जालिम है, कोई किसी दा नहीं सहारा, दुनिया बड़ी जालिम है। बिना आपा एवं नहीं हम बोल रहे हैं, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसने चवलियाँ ऐसी मारी हैं जो कि गलत मैसेज एक तो दिया है दुनिया को। 4 औरतें अगर इसकी तारीफ़ करती हैं वो इसी की जैसी होंगी। सीधी सी बात है, जो अक्ल शऊर वाले लोग हैं ना वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते, और जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है ना। खैर यहाँ पे अपने बलबूते पे तो गाड़ी ले ना सकी नैना, आखिरकार अमीर बंदे को फंसाया और शादी कर ली। जितने दिन भी चलती है चले, लेकिन अपने ख्वाब पूरे कर ले, गड्डी भी सीख लो, गड्डी भी चला लो। अब कौन ये क्यों कहाँ मतलब ये मेहनत करती, फिर जाके गाड़ी लेती, फिर अपने ख्वाब पूरे करती। जिससे बेहतर यही नहीं है कि शॉर्टकट मारो,
शॉर्टकट का नतीजा यही है जनाब, बड़ी गड्डी मिल गई, गाड़ी शाड़ी चला के जाती है किसी औरत के साथ। तो वहाँ आई थिंक ज़ैनब का नाम ले रहे थे, नीचे कमेंट आ रहे थे कि ज़ैनब को भी कहो वो भी अपने बच्चे ना अपनी बच्चों की नानी को दे दे अपने बच्चे, क्योंकि वो भी जॉब करती है। ज़ैनब से भी कहो अपने बेटे नानी के पास छोड़ दे, क्योंकि वो भी तो जॉब करती है ना, जैसे तुम जॉब करती हो तो वो भी जॉब करती है। समझ आई ना? अब इसके साथ जो भी जुड़ेगा ना वो यही बातें सुनेगा। तो ये शर्मो शर्मी में शायद बच्चे को रख भी ले। ठीक है, नाना साहब अब यही करेगी। खैर टाइम पास करती रही उनके साथ बैठ के। और ये नई नवेली दुल्हन जो है, नाना दुल्हन जो है वो दूसरों के बच्चों के साथ खेल रही थी अपना बच्चा छड़ के, और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सराहना पड़ेगा जनाब, आपने गाड़ी सीखने और चलाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। शॉर्टकट पैसा कमाना आजकल ये लड़कियों में बड़ी चीज़ आ गई है। देखती हैं अच्छा वो फलानी गाड़ी में, हमारी जानने वाली गाड़ी में भी चढ़ी फिर रही है, हम क्यों नहीं चढ़े? क्या करें भाई, क्या करें, चलो गड्डी वाला ही फंसा लेते हैं। तो मैंने कहा ना, जो गाड़ी पे चढ़ा सकते हो गाड़ी के थल्ले भी दे सकते हो आसानी से। बच के रहना। और बड़ी के साथ जो मीटिंग इसने सक्सेसफुल की थी 8 महीने पहले, इनके पास दूध नहीं थे, आज गाड़ियों पे चढ़े फिर रहे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ना, ये शॉर्टकट इसी को कहते हैं। समझो लोगो, समझो। बड़ी आपा के साथ जाके अर्जेंट बच्चा पैदा करके फ़ौरन अर्जेंट बड़ी आपा के साथ इसने मीटिंग की थी, और फिर उसने डन की आवाज़ दी, और इधर से ये डना डन इसने आके खड़का दी। तो भाई इसमें उनका हाथ भी शामिल है, अच्छा खासा शामिल है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।